हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डार्विन बर्ड चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है, आइए समझते हैं। बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। जीवन में विविधता ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब ये जो विविधता या बायोडाइवर्सिटी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई पौधा हो, चाहे दुनिया को कोई भी जीव हो, जैव विविधता की वजह से ही इस पृथ्वी पर जिंदा है। क्योंकि हम सब सारे जीव एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करते हैं। हम अगर चाहें कि हम अकेले इस दुनिया में रहें तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दूसरे जीव की जरूरत पड़ेगी ही। जैसे कि हम देखें कि हम सांस लेने के लिए किस पर निर्भर हैं, प्लांट पर। हम बहुत सी औषधियों के लिए किस पर निर्भर हैं, प्लांट पर। हम बहुत सारे उत्पाद जो जंतु से मिलते हैं, जैसे अंडा हुआ, मांस है या फिर दूध है, वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, और ये तो है ही, साथ में इसके अलावा ये जो सामंजस्य है, ये पृथ्वी का संतुलन बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए ही अगर इस पृथ्वी को बचा के रखना है, इस पृथ्वी को सहेज के रखना है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। पर आज क्या मानव गतिविधि जो चल रही है, इतना जो मानव लालची हो गया है, इसकी वजह से पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, बहुत खतरे में है। बट भारत सरकार या जो वर्ल्ड है फिर भी कुछ तरीके अपना रहा है जिससे इस समाज को, इस सुंदर सी पृथ्वी को बचाया जा सके। तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए दो प्रमुख उपाय बताए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, जो पर्यावरण है उसके बचाव के लिए, मोस्टली बायोडाइवर्सिटी के लिए दो उपाय बताए हुए साइंटिस्टों ने। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू नाम से क्लियर है। देखिए, इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। ऐसा समझिए, जैसे कोई जानवर है, अगर किसी जंगल में रह रहा है, उस जंगल में रहते हुए ही, क्या बोला मैंने, कोई जानवर है और वो उस जंगल में ही रह रहा है, उस जंगल में रहते हुए ही उसके प्राकृतिक आवास में रहते हुए ही उसे वहीं रखकर उसका संरक्षण करना। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनेंगे। उस प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रहते हुए, मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसको रखते हुए उसका क्या करना, संरक्षण कर देना। मतलब जैसे वो कोई शेर है, अपने प्राकृतिक जंगल में ही रहेगा, बट उसका ना तो कोई शिकार करेगा, ना उसे कोई टच करेगा वहाँ, ना कोई उसे परेशान करेगा। मतलब उसका क्या कर दिया जाएगा, एक संरक्षण दे दिया जाएगा सरकार द्वारा। मतलब उस एरिया में लोगों का आना जाना प्रतिबंधित हो जाएगा, और किसी जीव को भी, चाहे वो शेर हो चाहे कोई भी जीव हो, उसे उसके प्राकृतिक क्षेत्र में रखकर ही उसकी क्या करना, देखभाल करना और उसे संरक्षण प्रदान करना। यही कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी जीव को उसके प्राकृतिक माहौल में रखकर ही, क्या बोला मैंने, किसी जीव को उसके प्राकृतिक माहौल में रखकर ही उसका क्या करना, संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे मान चलिए कोई एक इंसान है, उसको उसके घर में ही रखकर, अगर जैसे उसके घर में ही वो अपने घर में ही रहे और उसके घर में उसको क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन की। देखिए, नाम से ही क्लियर है, एक्स सीटू मतलब होता है किसी जगह से निकाल के, किसी जगह से उस जीव को निकाल के किसी अच्छी जगह पर उसका संरक्षण करना। इसको ऐसे समझते हैं, मान चलिए कोई जंगल है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है ना। मतलब कोई जैसे जंगल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, या किसी भी कारण से वहाँ पे वो जगह रहने लायक नहीं बची, उस चीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बची। अब वो क्या करे, अगर वो वहाँ पे रहेगा तो मारा जाएगा। देखिए, दो कंडीशन है, या तो वो जगह बर्बाद हो चुकी है, एक्स सीटू में समझेंगे, या तो वो जगह बर्बाद हो चुकी है। अगर वो जगह बर्बाद नहीं हुई है तो वो उसका जो शोषण हुआ है, उस जीव का शोषण इतना ज़्यादा हो गया है प्राकृतिक माहौल में कि अब वो बचने लायक नहीं बचा। मतलब एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, मतलब वो विलुप्ति की तरफ जा रहा है, वो खत्म होने के कगार पे है। तो क्या किया जाएगा, सरकार द्वारा उस जीव को वहाँ से, उस संकटग्रस्त क्षेत्र से निकाल कर उसे किसी और जगह पे रख दिया जाएगा, ताकि वो कम जनसंख्या में रहते हुए भी अपना जीवन यापन कर सके और अपने जैसे नए जीव और पैदा कर सकें। ठीक है, समझते हैं मेरा। एक्स सीटू नाम से क्लियर है, एक्स सीटू मतलब क्या होता है मैंने, कि कोई जीव को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल कर, उसका जो नेचुरल हैबिटेट था वहाँ पे वो खतरे में था, तो उससे वहाँ से उसे निकाल कर किसी और जगह
प्रतिस्थापित मतलब उसे ट्रांसलोकेट कर देना, ठीक है, और दूसरी जगह रखकर उसका क्या करना, लालन पाना या उसका पोषण करना, उसको पालना, ताकि आगे वो एक तो वो जीव खत्म ना हो जाए और दूसरा उस जीव का क्या हो जाए, संरक्षण बना रहे। देखिए इन सीटू के जो एग्जाम्पल है, इन सीटू के क्या एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुप और हॉटस्पॉट। अब देखिए जरा, आपने दो वर्ड बड़े क्लियर सुने होंगे बहुत आराम से, नेशनल पार्क ऑब्वियसली बात है सबने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मोस्टली लोगों ने सुना होगा, अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड जो आता है सेक्रेड ग्रुप, मोस्टली बच्चों को या मोस्टली लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि सेक्रेड ग्रुप क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे केवल एनिमल की बात नहीं हो रही है, प्लांट की भी बात हो रही है। कोई ऐसा प्लांट हो जो अपने प्राकृतिक माहौल में अच्छे से नहीं रह पा रहा है, तो उसे निकाल के कहीं दूसरी जगह पे रख देंगे, तो ये कौन सा हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। वहीं अगर उसके प्राकृतिक माहौल में उस पौधे का संरक्षण किया जा रहा है तो क्या वो इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। अब सुनिए जरा सेक्रेड ग्रुप क्या होता है। देखिए सेक्रेड ग्रुप ऐसे वन होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेक्रेड ग्रुप ऐसे वन होते हैं जो किसी आदिवासियों द्वारा संरक्षित किए हुए होते हैं। मतलब जो कुछ प्राचीन काल कुछ आदिवासी लोग ऐसे रहते हैं जो ये मानते हैं कि उनके जंगलों में उनके देवता निवास करते हैं। वो ये उनका मानना ये है कि उनके पूर्वज उन्हीं जंगलों में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे। उनका ये मानना रहता है कि अगर किसी ने इन जंगलों को नष्ट किया तो हमारी जो देवी देवता हैं वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और वो हमें प्रकोप डालेंगे। तो ऐसे में उस डर से वो उन जंगलों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं, उन जंगलों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्रेड ग्रुप क्या होते हैं कि सेक्रेड मतलब होता है पवित्र जगह। सेक्रेड ग्रुप वो जगह होती है जहाँ पर कुछ जनजातियाँ मिलकर अपने जो पूर्वजों की पूजा करती हैं। मतलब उनका मानना होता है कि उनके जंगलों में उनके पूर्वज निवास करते हैं और अगर उन जंगलों को नष्ट कर दिया गया तो वो पूर्वज नाराज हो जाएंगे, तो इसी डर से वो वहाँ की पूजा पाठ करते हैं। और ये अच्छा भी है, क्या है, सरकार चाहती है कि जंगलों का क्या हो, संरक्षण हो, तो वो जातियाँ अपनी जान देकर भी उन जंगलों का क्या करती है, संरक्षण करती है। तो पर सरकार भी इसका सहयोग करती है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट का क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप, अगला है हॉटस्पॉट। देखिए हॉटस्पॉट क्या होता है, ये भी वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए। हॉटस्पॉट, देखिए हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया की मतलब कुछ ऐसी जातियाँ मिले जो कहीं और ना मिलती हो। मतलब कुछ ऐसी जातियाँ, कुछ ऐसी स्पीसी जो कहीं और ना मिलती हो, उनका बड़ी तादाद किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिले, है ना। जैसे मान चलिए राजस्थान है, एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल। अगर राजस्थान मान चलिए कोई स्पेशल टाइप की बर्ड मिलती है, कोई स्पेशल टाइप की क्या बर्ड है जो केवल और पर्टिकुलर राजस्थान में कोई पर्टिकुलर इलाके में मिलती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। तो ऐसे एरिया को क्या कर देंगे, सरकार क्या कर देगी, बिल्कुल सील कर देगी, वहाँ से क्या कर देगी, प्रिजर्व कर देगी, ताकि जो बचे हुए बड़ी तादाद में जो बचे हुए जीव हैं उस तरह के, वो हमेशा के लिए क्या बचे रहे, हमेशा के लिए क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, बचे रहे वहाँ पर। समझ में आया। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। हालांकि मैं आगे की वीडियो में हॉटस्पॉट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप बस इतना समझ लीजिए ये एग्जाम्पल में आता है क्योंकि CSIR नेट के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल कौन कौन से होगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप और हॉटस्पॉट। क्लियर हुआ। एक ट्रिक है इसकी याद करने की। देखिए जो इंस्टीट्यूट वाले जितने भी एग्जाम्पल है ना, इंस्टीट्यूट वाले जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे क्या है, बड़े एरिया है। आप देखिए ना, अगर इंस्टीट्यूट की एक्सटीट्यूट की कंपेरिजन में देखो तो इंस्टीट्यूट के सारे जो एरिया दिख रहे हैं सारे बड़े एरिया हैं। नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, मतलब जूलॉजिकल पार्क की तुलना करें तो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी होती है, सेक्रेड ग्रुप भी जंगल होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं। हॉटस्पॉट भी नेचुरल जगह है तो ये भी बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं एक्स2 वाली जो होती है छोटी जगह होती है, एक जो मानव मतलब इंसान द्वारा बनाई हुई जगह रहती है। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, आप सब लोग जू में गए होंगे, कई बार गए होंगे, जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन वो जगह रहती है जहाँ पर प्लांट को
प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है। प्लांट मतलब जैसे कोई जंगल है, खत्म होने वाले हैं, उनकी कोई एक रेयर स्पीसी है, वहाँ से अगर मरने वाली वो स्पीसी उसको वहाँ से निकाल कर दूसरे जगह लेकर लाकर बॉटेनिकल पार्क में लगा दिया, तो वहाँ पे वो संरक्षित भी रहेगी और उस अपना रिप्रोडक्शन भी करती रहेगी, अपने वो विलुप्त नहीं होगी, अपने नए जो संतान है उनको पैदा करती रहेगी। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क जो रहते हैं उनमें भी लगातार क्या होता रहता है, लगातार नए नए जीव आते रहते हैं और उनका क्या होता रहता है, कंजर्वेशन होता रहता है। वही हम बात करें सीड बैंक, जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो खत्म होने की कगार पर है, पर उनके क्या है, सीड अभी भी मौजूद है, ठीक है, खत्म होने की कगार पर है, तो उनके सीड्स को या बीज को साइंटिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं कि भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़े तो कम से कम इसका डीएनए हमारे पास तो हो, कम से कम, है ना, कम से कम उनका कुछ तो मटेरियल जो हमारे पास हो जो भविष्य में काम आ सके, ठीक है। अगला है, जू में बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है जीन बैंक। देखिए जैसे मैंने बताया कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, आजकल की टेक्निक इतनी हाई हो चुकी है कि अगर हमारे पास अगर एक डीएनए का फ्रेगमेंट भी प्रेजेंट है तो उसका डुप्लीकेशन करके हम कई सारे एनिमल या उस तरह की जीव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, इन सिटू और एक्स सिटू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरी बात, इसका संरक्षण या कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया में एक जीव दूसरे जीव से कनेक्ट है हर तरीके से, ठीक है, बिना एक दूसरे जीवों के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, मतलब वर्ल्ड में कोई भी जीव अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके जो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी उसको दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है बता चुका हूं मैं। इन सिटू मतलब रहता है कि जीव को उसके प्राकृतिक माहौल में रखकर क्या करना, संरक्षित करना। उसके एग्जांपल कौन कौन से बताया मैंने, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप, हॉट स्पॉट, राइट। वहीं एक्स सिटू कंजर्वेशन के जो एग्जांपल बताए मैंने वो कौन से बताए, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल पार्क, सीड बैंक, जू और जीन बैंक। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। और ये जो आज का वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो CSI या नेट के पर्पज़ से बनाया हुआ है। थैंक यू।